बैंगलोर। मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की हिदायत में कर्नाटका के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक साथ 15 पीयू कॉलेज खवातीन के लिए बनाया जा रहा है। उसका संगे बुनियाद रखा गया। बैंगलोर के हज भवन में ये प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। वक्फ बोर्ड सिर्फ वक्फ के मामूलात तक ही था, अब माइनॉरिटी के मुस्लिम की तालीम की तरफ तवज्जो दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत बीजेपी में मुस्लिम खवातीन को हिजाब के मसले से गुजरना पड़ा। इस मसले को देखते हुए बीजेड जमीर अहमद खान ने खवातीन के लिए पीयू कॉलेज कायम करने का फैसला लिया गया। 1 से 1.5 साल के अंदर 15 पीयू कॉलेज तामीर किए जाएंगे। इसके हुकूमत से मंजूरी भी मिल चुकी है और फंड भी रिलीज किया गया है। इसके अलावा कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने एक नई स्कीम शुरू करते हुए एक साथ 26 एम्बुलेंस और मैयत के लिए 242 फ्रीजर बॉक्स भी तकसीम किए गए। एक एम्बुलेंस की कीमत 38 लाख रुपए है। जमीर अहमद ने कहा कि ये कोई मामूली एम्बुलेंस नहीं है, बल्कि मिनी आईसीयू की तरह काम करेंगी। इसमें ईसीजी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दीगर सहूलियात रहेंगी। ये 26 एम्बुलेंस की चाबियां मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के ऑफिसर के हवाले की गयी। इसी तरह 200 करोड़ रुपए की लागत से लाए गए 242 फ्रीजर बॉक्स भी मुख्तलिफ मस्जिद कमेटियों के हवाले कर दिया गया। इस मौके पे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ स्कीम का भी इफ्तिताह किया गया। खास बात यह है कि कर्नाटका के 100 मदरसों में NIOS के जरिए SSLC की तालीम शुरू करने की स्कीम भी लॉन्च की गई और हर मदरसों में 2 टीचर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हर मदरसे में 5 कंप्यूटर और एक प्रिंटर, LED मॉनिटर, CCTV कैमरा दिया जाएगा। साथ में हर स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल फराहम किया जाएगा। और बीजेड जमीर अहमद खान मिनिस्टर की सदारत में एक साथ कई सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया। इस मौके पर जनाब डॉक्टर नासिर हुसैन राज्यसभा मेंबर, जनाब रहीम खान मिनिस्टर फॉर हज एंड कॉरपोरेशन, MLC जनाब नसीर अहमद, जनाब सलीम अहमद, मोहतरमा बिल्किस बानू, जनाब अनवर बादशाह चेयरमैन कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड, CO जिलानी मुकशिफ ने खिताब किया और कहा कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान की इतनी बड़े पैमाने पर स्कीम्स को मंजूरी करवाने पर काफी तारीफ किया और कहा कि माइनॉरिटी के लिए कर्नाटका पूरे मुल्क में एक मिसाली रियासत बनकर उभर रहा है। उलमाए किराम ने भी खुशी का इजहार किया। मौलाना तनवीर पीरन हाशमी ने कहा कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान न सिर्फ कर्नाटका बल्कि पूरे मुल्क के लिए बाइस फख्र है। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट। आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज हमारी वक्फ बोर्ड की जानिब से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से हमने एक चंद प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया गया। जैसे कि बहुत दिनों से एक अरमान थी, ये 2014 के बाद जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद 2014 के अंदर जब हिजाब का मामला लेके जब बहुत से हमारे भाई को बच्चे जो है कॉलेज जाना बंद कर दिए थे, वो देखते हुए हमने तय करके वक्फ बोर्ड के अंदर टोटल हमारा 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए एक अमाउंट था। ये बीजेपी हुकूमत जब पिछली हुकूमत थी, उस हुकूमत के अंदर उन्होंने वापस FD को भेज दिया था। हमारी हुकूमत आने के, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद, सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, अल्लाह मियाँ मुझे मुकाम मिनिस्टर बनाने के बाद मालूम पड़ा कि 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख रुपए FD के अंदर हमारे वक्फ बोर्ड के इंटरेस्ट अमाउंट पैसे उधर है करके मालूम होने के बाद हम लोग ने जद्दोजहद करते हुए वो पैसा वापस लेके ये पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करना करके हम तमाम लीडर बैठ के, जैसा नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, सलीम साहब, तमाम मिल के हम लोग तय करके कि आने वाले दिन कैसे आते मालूम नहीं, आने वाले दिन कैसे आते वाले बग़ैर तालीम के, हम तालीम के अंदर मुसलमान बहुत पीछे हैं, तालीम के अंदर आगे आना, उसके लिए बीजेपी वाले साजिश करके हिजाब का मसला लेके आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वो सोच के हमने डिसाइड करके पहली बार 40 पर 7 करोड़ 60 पर 1 लाख के 15 PU कॉलेज लेडीज़ के बनना करके तय करके आइडेंटिफाई करके, जैसा कि वो सब्जेक्ट पर वो सब्जेक्ट रेडी रख लेना। यजमान कौन सी बात करता था तुम्हें? हाँ, बागलकोट के अंदर एक कॉलेज, चित्रदुर्ग के अंदर एक कॉलेज, बीदर के अंदर एक कॉलेज, बल्लारी के अंदर एक कॉलेज, कोप्पल के अंदर एक कॉलेज, मैसूर के अंदर एक कॉलेज, बेंगलुरु सिटी के अंदर एक कॉलेज, चिकबालापुर के अंदर एक कॉलेज, विजयनगर के अंदर कॉलेज, कलबुर्गी मतलब गुलबर्गा में एक कॉलेज, उडुपी के अंदर एक कॉलेज, विजयपुरा में एक कॉलेज, कोलार में एक कॉलेज, हुबली धारवाड़ के अंदर एक कॉलेज। शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज तय कर शुरुआत के अंदर 15 कॉलेज बनना कर को और संगे बुनियाद का काम शुरू हो को और संगे बुनियाद का काम किया गया है। इंशाल्लाह 1 साल से 1.5 साल के अंदर ये कॉलेज कंप्लीट होते। ये कॉलेज कंप्लीट होने के बाद भी चलाना इसको मुश्किल है। हमारे MP साहब पूछ रहे थे, भाई ये तुम्हें कॉलेज दे रही
चलाती किस तरीके से चलाती है, तो हमारा जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर सेटअप है, हमें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चलाना कर को तय करिए। इंशाअल्लाह ये शुरुआत 15 डिस्ट्रिक्ट को शुरुआत कर कोई आने वाले दिनों के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक पीयू लेडीज़ कॉलेज रहना कर को हमें तय कर को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर वो कराती। उसके साथ साथ में आज एजुकेशन के अंदर ये इसके अंदर 30 एम्बुलेंसा 30 डिस्ट्रिक्ट में एम्बुलेंसा देना कर को तय करे। वीडीपी के अंदर मिनिस्टर का कोटा रहता, उन्हें काम भी कोई से भी प्रोग्राम के अंदर वो पैसे हमें दे सकती, तो वीडीपी के अंदर हमें हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मेंबरान तमाम बैठ को तय कर को ये एम्बुलेंसा की सख्त ज़रूरत है, एम्बुलेंसा की सख्त ज़रूरत है। पूरे स्टेट के अंदर एम्बुलेंसा तो रहती, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर तालुका के अंदर एम्बुलेंसा रहती, मगर वो एम्बुलेंसा क्या रहती, मामूली एम्बुलेंस रहती, उसके अंदर सही से ढंग से पूरा इंतज़ाम नहीं रहता। ये जो एम्बुलेंस है ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है, इसकी कॉस्ट आपको 30.9 लाख रुपए इसकी कॉस्ट। अभी ये जो एम्बुलेंस दे रही उसके अंदर एक ECG रहता, आमेले ऑक्सीजन रहता, सिलेंडर रहता, यानी हर चीज़ का वेंटिलेटर, यानी हर चीज़ जो इमरजेंसी में जो अल्लाह बचाने वाला, मारने वाले से बढ़ाने वाला बचा, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बोलती ना, अल्लाह बचाने वाला जद्दोजहद कोशिश हमें करना। तो हर चीज़ जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर जो ICU रहता ना, वैसे ICU की एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस ये मामूली एम्बुलेंस नहीं है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरुआत के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट को एक एम्बुलेंस देना करके बोल को तय कर को आज 30 एम्बुलेंस 30 डिस्ट्रिक्ट को वो एम्बुलेंस हैंडल करे। ये एम्बुलेंस ले को जाको ये मामूली एम्बुलेंस तुम यूज़ करे जैसा नहीं है, इसके अंदर ड्राइवर तो लाजमी, हर एम्बुलेंस को ड्राइवर रहना, वो ड्राइवर रहता चो इसे भी ड्राइवर होना। इसके साथ ये एम्बुलेंस को जो है कंपलसरी वो नर्स रहना, हमें हैंड ओवर जो है ना, जिन्हें ट्रेनिंग कर को हमें हर एक उठा को एम्बुलेंस ऐसे दे रही नहीं, तो उसके वास्ते एक नर्स को अपॉइंट करना पड़ता, बगैर नर्स के नहीं कर सकते, क्योंकि तो उसके अंदर ऑक्सीजन रहना पड़ता, उसे ऑपरेट करना मामूली इंसान से नामुमकिन हो, वो नर्स से तो चूसे आसानी होती। सो उसकी वजह से जितने भी एम्बुलेंस हैं वो एम्बुलेंस को नर्स मिनिमम नर्स को रखना बाकायदा ज़रूरी है। तुम्हारे से भी एक आजीज़ाना गुजारी, मेहरबानी कर को नर्स को ही अपॉइंट करना कर को तुम्हारे से आजीज़ाना गुजारी। तो 30 डिस्ट्रिक्ट को 30 एम्बुलेंस ये शुरुआत, ये भी पहली बार वक्फ बोर्ड की तरफ से ये पहली बार हो रहा। उसके ऊपर उसके साथ साथ में जो है फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कई के वास्ते दे रही। सो ये फ्रीज़र जो है बहुत सी जगह मौता होगी तो उनके बच्चे जो है अब्रॉड में बाहर काम कर ले रहती, नहीं तो दूसरी जगह रहती, कलकत्ता मुंबई दिल्ली कहाँ की एक जॉब कर ले रहती, उन्हें आना का तो ज़रा वक्त लगता, 40 पर 8 घंटे वक्त लगता, जब तक एक दिन रखना को तो भी उनको ना मुश्किल हो जाता। उसकी वजह से मुश्किल नहीं होना कर को 224 फ्रीजर भी जो है ना आज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम आज रखा गया। पूरे तालुका को डिस्ट्रीब्यूशन जो है 224 तालुका को भी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एक फ्रीज़र देना कर को तय करी। उससे क्या रहती है, मौता रखने को आसानी रहती, फ्रीज़र मौता रखने को आसानी रहती, ये होगा। उसके साथ साथ में और एक आज इनाग्रेशन करें जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो है हमारे 2,40,000 पर एक बच्चा को स्कॉलरशिप कर को बोल को ये 60 पर 2 करोड़ का आज वो एक हमें इनाग्रेशन करी। आप अच्छी तरह से जानती हैं, जैसा हमारी कांग्रेस के पहले जो हुकूमत थी, बीजेपी हुकूमत के अंदर जो हमारा पिछली हुकूमत थी हमारी सिद्धरामैया की, ये मैं खुलासे से बोल रहा हूँ, तो यहाँ तमाम बैठी सो तमाम यहाँ जिम्मेदार तुम्हारी नॉलेज के अंदर ये बात रहना। ये पिछली हुकूमत के अंदर जब सिद्धरामैया साहब हमारी हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक, वो हुकूमत से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर होने से पहले जो माइनॉरिटी जो हमारा ग्रांट था वो 120 करोड़ 130 करोड़ रुपए था। जो सिद्धरामैया मुख्य चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 2013 से लेकर 2018 तक उसका 3,200 करोड़ रुपए ग्रांट करें। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट हमारी सपोर्ट लेको, सिद्धरामैया कांग्रेस की सपोर्ट लेको खाली 30 पर 7 सीट जीते थे जनता दल वाले। तो हमें बीजेपी को दूर रखने के वास्ते क्या करें, हमें 80 सीट जीतते हुए भी क्या करें, जनता दल को सपोर्ट करके कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बने। कुमार स्वामी साहब कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर अल्लाह मियाँ मंजे भी मौका देखो, मैं भी उस टाइम पर माइनॉरिटी मिनिस्टर था, मुझे मालूम पड़ा कि बजट के अंदर माइनॉरिटी का जो ग्रांट है कम करने वाले हिंगर को जैसा मुझे मालूम पड़ा, तो हमारे तमाम मुस्लिम कायदे को लीडर्स को बात कर को साहब के अंदर सुनने आया कि
कुमार स्वामी साहब माइनॉरिटी क्या कि बजट कम कर रही को तमाम लीडर पूरे हमें मिल को गए हमें नासिर हुसैन साहब, न सलीम आलम साहब, नसीर अहमद साहब, तनवीर सेठ साहब, हारिस, रिजवान, तमाम रहीम खान साहब, तमाम मिल को हमें जाको सीएम को बोले सब हमना में मुश्किल से बहुत सालों के बाद हमना ये सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर हमना 3200 माइनॉरिटी ग्रांट मिला था। अब हमना सुनने आया क्या कि तुम्हें कम कर को हमना तुम्हें ग्रांट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी से तुम्हें कम नहीं करना कर को हमें तमाम लीडर जाको रिक्वेस्ट कर ले कुमार स्वामी के बाद जाको रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी नहीं करतू कर को जब बजट उन्हें प्रेजेंट करे उस टाइम को देखे तो 1250 करोड़ रुपए ग्रांट कम कर दले हमारा 1250 ग्रांट कर को 1800 करोड़ को लगा खड़ा कर दले। अब ये कौन दिखे सो रास्ता, ये जनता दल और रास्ता दिखाने में इतना बाद में बीजेपी 4 साल हुकूमत में बीजेपी आने के बाद क्या करे जो 3200 से कितना का आया 1800 करोड़ का आया, बीजेपी हुकूमत के अंदर 4 साल में क्या करे 740 करोड़ को लगा को ठहरा कर दले। पूरे हमारे जितने भी स्कॉलरशिप स्कीम थे पूरे क्या करे रद्द कर दे रहे। अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआ से फिर हमारी हुकूमत आने के बाद कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला बजट क्या करे वापस दोबारा 3200 करोड़ रुपए बजट दिए, जो हमारा हक था हमने वो दिए। हमें देने के बाद क्या करें हमें इसके अंदर ये तालीम के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करना कर को बोल को हमें क्या करें ये बजट जितना भी 3200 करोड़ लिए ये तालीम के अंदर खर्च करना, तालीम के अंदर मुसलमान पीछे ही कर को बोल को हमें क्या करें 1600 करोड़ रुपए खाली तालीम के अंदर एजुकेशन के वास्ते हमें इस्तेमाल कर रही। जैसा कि तुमने मालूम रहे सरकार कांग्रेस की नेहरू के ज़माने से इंदिरा गांधी के ज़माने से फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक क्या करते पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक स्कॉलरशिप देते थे बच्चों को। ये 1वीं क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक कुछ 2,500 रुपये आता, 7वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो है 3,500 रुपये आता था। वो बच्चों को स्कॉलरशिप इंदिरा गांधी के ज़माने से कांग्रेस हुकूमत में देते थे। हाल ही के अंदर 2023 के अंदर क्या करे बीजेपी वाले इसका ज़्यादातर फ़ायदा हो मुसलमानों को जरा कर को बोल को वो स्कॉलरशिप जो है ना रद्द कर दले। 2023 इलेक्शन से पहले वो रद्द कर दले। आज तक कोई से भी स्टेट के अंदर जारी नहीं हुआ। कर्नाटका पहला ऐसा स्टेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो स्कॉलरशिप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक तो रद्द करे थे, हमारे कर्नाटका स्टेट के अंदर हमें जारी कर को 5 लाख बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा। 5 लाख बच्चों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा था। कोई स्टेट में जारी नहीं। नासिर हुसैन साहब को मालूम नहीं कहा, नासिर हुसैन साहब ये कोई से भी आज तक स्टेट के अंदर जारी नहीं करे साहब। ये इंदिरा गांधी के ज़माने से जो हमारा फर्स्ट स्टैंड से लेकर यही स्टैंडर्ड तक जो है स्कॉलरशिप देते थे, ये 2023 के अंदर रद्द कर दले। वो रद्द करे सो क्या करे कोई से स्टेट के अंदर आज तक जारी नहीं है, हमारे स्टेट के अंदर वो जारी कर को हमें स्कॉलरशिप देखो वो 5 लाख वो बच्चों को वो फ़ायदा उसका पहुंच रहा। उसके साथ साथ में बहुत से बच्चे तुम्हें देखे नहीं का गरीब बच्चे में ज़हीन अच्छा रहता मगर उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर रहती। आज डॉक्टर बनना को तो कम से कम मेरिट जाको तुम्हें डोनेशन की सीट लेना को तो 1 करोड़ रुपए डोनेशन होता। 1 करोड़ के बगैर डोनेशन की नहीं। गरीब आदमी कहाँ से 1 करोड़ रुपए डोनेशन लेकर सीट ले लगाता। नहीं होने की वजह से क्या बहुत से गरीब बच्चों क्या होता सीट के अंदर मेरिट में सीट मिलती, मेरिट में सीट मिलती, फ्री सीट करती। उसे फ्री सीट रहता क्या रहता उसे डोनेशन माफ डोनेशन नहीं रहता, उसका फीस मिनिमम बनना पड़ता। आज फीस कितना है 11 लाख रुपए फीस है। 5 साल का कोर्स रहता 5 साल के कोर्स को कितने होना 55 लाख रुपए होना पड़ता। अब गरीब आदमी ऑटो चलाने वाला कुली मजदूरी करने वाला 55 लाख रुपए कहाँ से ले लेगा था उन्हें। 55 लाख ना होने की वजह से क्या होता वो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे। वैसे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट नहीं होना कर को हमें क्या करें एक नवी स्कीम ले लेकर को KMDC से उनको 5 लाख रुपए देना कर को तय कर को ये बार 1300 बच्चों को डॉक्टर हमें KMDC से बना रही है। हमें 1,03,000 बच्चों को बना रही। और उसके साथ साथ में आज जो नवी स्कीम जो है और एक स्कीम जो मदरसे जो हमारे मदरसे ही तमाम ही कर्नाटका के अंदर बहुत से मदरसे ही उसके अंदर हमें क्या करें 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 100 मदरसे आइडेंटिफाई कर को 5,000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वो बच्चों को क्या हो गया मदरसे के अंदर दीनी तालीम देते थे, दुनियाई तालीम नहीं देते थे। आज दुनियाई तालीम बहुत ज़रूरी है। आज बगैर इसके एजुकेशन के कुछ नहीं कर सकते। आज वहाँ दीनी तालीम मिलता था, दुनियाई तालीम मिलता नहीं था। वैसे मदरसे क्या करें ये साल से हमें क्या करें अब उसका भी हमें लोग इनाग्रेशन कर को दिए। वैसे 100 मदरसे हमें आइडेंटिफाई कर को क्या करिए वो बच्चों को 5,000 बच्चों को आइडेंटिफाई करिए। वहाँ उनको मदरसे के अंदर 2 टीचरों को हमें अपॉइंट कर को ही 200 टीचरों को एडिशनल लिए मदरसे के वास्ते कर को ये पहली बार ये 200 टीचर अपॉइंट कर ले को क्या करें 100 मदरसे के अंदर एक मदरसे को अब मदरसे के बाहर बच्चे को भेजो को पढ़ो को तो ना होने का काम हुआ कौन भी मानते भी नहीं होता भी नहीं। वो बच्चों को जहाँ ही वांट रखो उनको वो बच्चों को 9th स्टैंडर्ड पढ़ाना
10th स्टार्ट पढ़ेगा तो SLC जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। SLC जो है एजुकेशन के अंदर क्या 3 सीढ़ियाँ रहती हैं। पहली सीढ़ी को सी 7वीं क्लास उन्हें पास हुआ तो उन्हें एक सीढ़ी चढ़े सरका, दूसरी सीढ़ी को सी SLC पास हुआ तो उन्हें दूसरी सीढ़ी चढ़े सरका, तीसरी सीढ़ी को सी PU सेकेंड ईयर पास करे तो क्या होता उसकी तीसरी सीढ़ी चढ़े सरका, उन्हें उसके बाद काम भी जा सकता। वैसे वो बच्चों को मदरसे के बच्चों को हमें 100 का मदरसे आइडेंटिफाई कर को ये साल के अंदर अब इनाग्रेशन कर को उनके जो ये ही पूरा हैंड ओवर कर कोई 100 बच्चों को दो टीचरों को वहाँ अपॉइंट कर को 5000 बच्चों को ये बार अगली साल के अंदर हमें ये साल के अंदर 5000 बच्चों को SLC पास करने की जद्दोजहद हमें कोशिश करें।